मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 10वीं की 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी घटना होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी घटना होती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहाँ पे प्रकाश की अपवर्तन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है आयाम में, दूसरा ऑप्शन है चाल में, तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति में और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल, आयाम बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है, समान होती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। तीसरा क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक होता है। पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन है 2.5। तो हम लोग जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 और 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ए तथा बी दोनों। चौथा प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को डैश कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को डैश कहते हैं। पहला ऑप्शन है अपवर्तनांक, दूसरा ऑप्शन है आवर्धन, तीसरा ऑप्शन है चाल, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, अपवर्तनांक। पांचवा प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 2.5, तीसरा ऑप्शन है 1.33 और चौथा ऑप्शन है 1। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.5, या इसी का हम लोग जानते हैं कि इसका अपवर्तनांक 2.42 भी होता है। ठीक है, अर्थात इसमें ऑप्शन में हम लोग क्या दिया गया है, 2.5, अर्थात बी इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। छठा प्रश्न है कि लेंस की आवर्धन होती है। पहला ऑप्शन है m बराबर v/u, दूसरा ऑप्शन है m बराबर -v/u, तीसरा ऑप्शन है m बराबर v/u/v और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए लेंस का आवर्धन क्या होता है, m बराबर v/u, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, m बराबर v/u। सातवां प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है 1/मीटर, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए लेंस की आवर्धन का मात्रक डायोप्टर भी होता है और 1/मीटर भी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेंस की आवर्धन बराबर क्या होता है, 1/f, और f जो होता है फोकस दूरी होता है और फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका 1/मीटर भी होता है मात्रक और डायोप्टर भी मात्रक होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ए तथा बी दोनों। आठवां प्रश्न है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। पहला ऑप्शन है sin i/sin r, दूसरा ऑप्शन है sin i गुने sin r, तीसरा ऑप्शन है sin i प्लस sin r और चौथा ऑप्शन है sin r/sin i। तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं और म्यू बराबर क्या होता है, sin i/sin r होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, sin i/sin r। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है।
पहला ऑप्शन है 5 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है -5 डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन है 10 डायोप्टर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्षमता बराबर होता है 100/F होता है और F का मान यहाँ पे कितना दिया गया है तो 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो 100 जब हम 20 यहाँ पे रखेंगे तो इससे हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, तो 5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा 5 डायोप्टर। देखिए 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा नहीं, लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी और चौथा ऑप्शन है मिट्टी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मिट्टी से हम लोग लेंस को नहीं बना सकते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अविलंब से, पहला ऑप्शन है दूर भागती है, दूसरा ऑप्शन है झुक जाती है और तीसरा ऑप्शन है ना दूर भागती है और ना झुकती है और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए जब प्रकाश किरणें क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, दूर भागती है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है लेंस सूत्र होती है, पहला ऑप्शन है 1/V - 1/U बराबर 1/F, दूसरा ऑप्शन है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, तीसरा ऑप्शन है 1/V बराबर 1/U माइनस 1/F, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए लेंस सूत्र होता क्या है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, सही होगा, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ना धनात्मक और ना ऋणात्मक और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए लेंस जो होता है, लेंस की फोकस दूरी जो होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि जब वस्तु उत्तल लेंस की फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु उत्तल लेंस की फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है काल्पनिक तथा सीधा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा और चौथा ऑप्शन है काल्पनिक तथा उल्टा। हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु उत्तल लेंस की फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच होती है तो उसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, काल्पनिक तथा सीधा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि संश्रित लेंस किसे कहते हैं, पहला है उत्तल लेंस को, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस को, तीसरा ऑप्शन है समतल लेंस को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग संश्रित लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि प्रकाशीय अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर केंद्रित कौन लेंस करता है। प्रकाशीय अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरणें जाती है उसे क्या करती है, तो एक ही बिंदु पर केंद्रित कौन सा लेंस करती है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाशीय अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण को क्या करता है, एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, उत्तल लेंस। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की कितनी फोकस होती है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 4। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस जो होती है, लेंस की कितनी फोकस होती है, 2 फोकस होती है। ठीक है, तो इसकी कितनी फोकस होती है, 2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, सही होगा। 18 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के प्रकाश की जो चाल दिया गया है किसी माध्यम में कितना दिया गया है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये ज्ञात करना है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर होता है c/v,
सी हम लोग जानते हैं कि 3 गुने कितना होता है 10 के पावर 8, और भी हम लोगों को दिया गया है 2 गुने 10 के पावर 8। तो 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 जब कैंसिल होगा तो हम 2 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 1.5। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा 1.5। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा 2। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को डैश के नियम भी कहते हैं। पहला परावर्तन के नियम, दूसरा स्नेल का नियम, तीसरा ऑप्शन है बूस्टर के नियम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा, सही होगा। 21 नंबर प्रश्न जो हम लोग से कहा जा रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि तारे जो टिमटिमाते हैं किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि हीरा क्यों चमकता है। पहला ऑप्शन है परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण और चौथा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो देखिए हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा, सही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है कम अभिसारी, अधिक अभिसारी, कम अपसारी और चौथा ऑप्शन है अधिक अपसारी। तो ये जो होगा अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को जब हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। जब इसको हम लोग कहाँ पर डुबा देते हैं, तो जब इसको हम लोग पानी में जब डुबा देते हैं तो ये क्या होता है, कम अपसारी हो जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाती है। तो इसके संगत आपतन कोण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है विचलन कोण, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन कोण, तीसरा ऑप्शन है क्रांतिक कोण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाती है। तो उसके संगत आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रांतिक कोण कहते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, क्रांतिक कोण। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होती है जब प्रकाश डैश माध्यम से डैश माध्यम में जाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कब है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा, सही होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।